Sir Junaid, G Ideal Public Schools and Ideal Public Schools, he going to guide you to Listen carefully, all of you. सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के लिए जो भी टीचर्स इसको ऑर्गेनाइज किए हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट एंड क्लास 4th के स्टूडेंट जी आइडियल पब्लिक स्कूल के एंड आइडियल पब्लिक स्कूल के क्लास 9th के स्टूडेंट को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। यानी बिना उनके सहयोग से ये चीज संभव होना नहीं था, क्योंकि अगर क्लास 9th एंड 4th के स्टूडेंट अगर नहीं पार्टिसिपेट करते तो हो सकता था कि ये फेयरवेल क्लास 10th का और 5th का कैंसिल हो जाता। तो इसके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद देना है जो इसके सूत्रधार हैं, और उसके बाद मैं जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत मेहनत की और इसको सफल भी बनाया, और आपने इस प्रोग्राम को अच्छे से निभाया। अपनी बातों को जो लोग सामने रखे, आपके चीफ गेस्ट और स्कूल के मैनेजर, उनकी बातों को आपने सुना। तो ये आपका आखिरी स्कूल सेरेमनी था आप सभी का, क्लास 10 का, क्योंकि क्लास 5th के स्टूडेंट तो हो सकता है ट्रांसफर होकर के इधर आ सकते हैं। तो ये आप, जैसा कि आपके चीफ गेस्ट ने आपको बताया कि अब आपके लिए समय जो है बहुत कम बचा है, और आपके अब भाग्य का फैसला यहीं से शुरू होना है कि आप अब अपने जीवन में नई चीजों को कैसे छुएंगे, कैसे पहचानेंगे, और यहाँ से आपके जीवन का जो है अमूल्य पल जो है वह स्टार्ट होगा। आपकी अब यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब इसके बाद अब अभी तक आपका बचपना बीता है, आपने चीजों को सीखा है अपने लिए और अपने नॉलेज के लिए, लेकिन अब आगे की चीजें जो आप लोग आगे की चीजें जो आप अब करेंगे वो आप अपने फ्यूचर के लिए करेंगे। यहाँ से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है और जीवन में क्या करना है। तो ये अब आज इसके बाद से क्लास 10th के बाद से जो क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन का जो भी पल होगा आपका, वह पल अब आपके जीवन को डिसाइड करेगा कि जीवन के किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, किस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं, और अपने जीवन में जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उसको आप को कैसे पाना है, अब ये आप खुद चुनेंगे। अब अपने जीवन के अच्छी चीजों के बारे में और बुरी चीजों के बारे में, ये दोनों चीजें आपके साथ होंगी। अच्छा करेंगे, अच्छे रास्ते पर जाएंगे तो जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को आप चूमेंगे। अगर आपका रास्ता बिगड़ता है तो आपकी जर्नी यही खत्म हो जाएगी, फिर आपका पता चलेगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो आपके पेरेंट्स जो जिस सपने को लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करके, इतनी अच्छी महंगी फीस पे करके, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, आपके हर जरूरत की चीजों को पूरा करके, तो उन सपनों को अब आपको साकार करना है अपने मेहनत के द्वारा। यानी अब आपके को इतना मेहनत करना है कि कामयाबी आपके कदम चूमे, और आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हो कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन इस अच्छे से स्कूल में कराया है,
ताकि वो अच्छी चीजों को सीखें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें। यह पल जो है हम लोगों के लिए एक बहुत ही दुखद भी पल है स्कूल के लिए, क्योंकि आप लोग इस स्कूल के इतने सालों से हिस्सा थे, इतने सालों से आप हिस्सा थे कि हमने कल भी बताया था आपको कि कुछ लोगों को तो हमने क्लास नर्सरी से अपने साथ देखा है और आज तक करीब 12 और 13 साल तक, कुछ लोग का 14 साल भी हो गया जो स्कूल के साथ जुड़े रहे। कुछ लोगों का समय बहुत कम रहा, 2 साल 4 साल, किसी का 5 साल। तो ये चीजें मैंने कल भी आपको बताया था कि ये चीजें अब आपको नहीं दोबारा मिलेंगी। अब इसके बाद कभी भी आप जहां भी जाएंगे वहां आप सिर्फ 2 साल के लिए मेहमान होंगे, क्योंकि जहां भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस कॉलेज में आप सिर्फ 2 साल के लिए वहां के मेहमान होंगे, वहां के दोस्त होंगे। लेकिन ये दोस्त जो आपके अभी तक हैं, यह दोस्त आपके जीवन पर्यंत रहने वाले दोस्त में से एक है, क्योंकि ये आपके मोहल्ले के, आपके शहर के दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं और इनकी दोस्ती आप के साथ जीवन भर चलने वाली है। यानी यही वो दोस्त होंगे जो आपके सुख और दुख दोनों के साथी होंगे, क्योंकि आने वाले दोस्त आपके लिए पल भर के लिए आपके साथ आएंगे और पल भर के लिए बिछड़ जाएंगे। और वहां की दोस्ती उतनी मजबूत नहीं होती, जैसा कि हमने अपने जीवन में सीखा है। हमने तो 8 क्लास तक दूसरे में, 9, 10 दूसरी स्कूल में, फिर 11, 12, फिर ग्रेजुएशन, पीजी तो मैंने एक ही जगह से किया, फिर हमने प्रोफेशनल बीएड भी अलग कॉलेज से किया। लेकिन हमने क्या देखा कि जो हमारी दोस्ती प्राइमरी लेवल पर या जूनियर लेवल पर थी या हाई स्कूल लेवल तक, वह सबसे मजबूत दोस्ती थी। तो ये दोस्ती आप लोगों की ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ हमेशा संपर्क में रहिए, उनसे कीजिए, उनके साथ बने रहिए, क्योंकि वो आपके हमेशा के सुख दुख के साथी हैं। दूसरी चीज है टीचर्स को, जैसा कि मिस ने आपको बताया कि जो टीचर्स होते हैं वह स्टूडेंट के लिए सेकंड पेरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेकंड पेरेंट। यानी आपके माँ बाप ने तो आपको जन्म दिया है, आपके माँ बाप ने तो आपको जन्म दिया है, आपको स्कूल तक छोड़ा है, लेकिन टीचर्स एक ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको ज्ञान के बारे में, इस दुनियावी ज्ञान के बारे में, इस सांसारिक ज्ञान के बारे में आपको शिक्षा दी है, आपको पढ़ाया है, आपको सिखाया है। यानी टीचर, इसीलिए टीचर्स को हम सबसे बड़ा, यानी कि देखा जाए, आपने एक सुना होगा कि गुरु गोविंद खड़ी खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि एक बार भगवान और गुरु दोनों साथ में जा रहे थे, तब तक उनका शिष्य मिला उनको। तो वो जब सामने आया तो वो कंफ्यूज हो गया कि हमें किसके पांव पड़ना चाहिए, यानी किसको पहले पांव पड़ना चाहिए, पांव छूना चाहिए, किसको नमस्ते करना चाहिए। तो उस समय वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि भगवान भी खड़े हैं और टीचर भी खड़े हैं। तो टीचर भी खड़े हैं, तो वहां पे भगवान ने उनको बताया, गोविंद ने उनको बताया कि टीचर के पांव सबसे पहले छूना चाहिए, क्योंकि टीचर ही वह व्यक्ति है जिसके द्वारा हमें भगवान के बारे में जानकारी हुई है। वही हमको भगवान के बारे में बताया है, ये भगवान है, ये चीज उन्होंने बताया। तो इसलिए गुरु जो होता है, टीचर्स का जो वैल्यू होता है वह भगवान से भी बड़ा होता है और आपके सेकंड पेरेंट्स हैं। टीचर्स ने आपको पैदा नहीं किया, लेकिन वो सारी चीजें आपको, अच्छी चीजों के बारे में, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, वो हमको सिखाया है, हमको बताया है। इसलिए कभी भी इस चीज को ध्यान रखिए कि कभी भी अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना नहीं भूलिए। आप बड़े हो जाइए, कुछ भी बनिए, किसी स्कूल में जाइए, कहीं पढ़िए, जो आपके प्राइमरी टीचर्स है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है,
चाहे आगे भी पढ़ाएंगे, उन टीचर्स का हमेशा आप रिस्पेक्ट करेंगे। सारे लोग उन टीचर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी मिले कहीं मिले, ये नहीं है कि उनसे छुपकर भागने की जरूरत है। वो आपको नहीं मारेंगे, ये उनके लिए गर्व की बात है। वो आपको पहचानेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको पढ़ाया है, मैंने गाइस इसको ये लोग रो ज्ञान रहे दिया है। हैं, और ये लोग रो रहे हैं, ये रो रही है। इस मुकाम पर अनुष्का ये अनुष्का respect you अनुष्का ये रो रही है, ये रो रही है। मैं हंस रही हूँ। ये एक मोटा हाथी है, ये लोग हंस रहे हैं भाई। ये प्रेमा है, ये छिपकली है, और ये वहाँ पे सनी लियोनी बैठा है। सनी लियोनी रोने लगा। सनी लियोनी रोने लगा। तो ये महक ये रो के शांत हो चुकी है ऑलरेडी। और ये तो मोटा हाथी, इसको रोना ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्यों किया गया? क्योंकि पनिशमेंट बच्चा अरे मुन्नी हाथी है गाइस, हाय हाथी है, हाय मेरा बाप है गाइस, मेरा बाप है। ये हम लोग का चाचा है। मैं हर्षिता का बाप हूँ। हम इनकी बेटी हैं। अच्छे राह दिखाने के लिए टीचर आपको पनिश करता है। ये बहुत रोई बाप है। बेटी का रिश्ता बहुत आगे जाएगा, बहुत गहरा है, बहुत आगे जाएगा, इससे आपकी दुश्मनी नहीं होती है, बहुत आगे शादी तक एक तरह से प्यार है जो आपको अच्छे राह अब क्या बार शादी करेंगे हम? हाँ वैसे भी मेरी मम्मी कहाँ है? वो भी कभी कभी। गायब हो गए कुंभ मेला में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है,